स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कराना चाहूंगा ऑर्डर ऑफ द डे पे कि टुडे इज अ वोटिंग डे। मैं जनरल उमर साहब के बांग्लादेश की से शुरू करके कहां तक कहानी खत्म करूं, इनके अपने एंग्लो के किससे शुरू करूं। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किसी समझे। मैं कभी नो क्रॉस पर्सनल टॉक नहीं प्लीज, होना चाहता। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं ना कभी हुआ हूं ना होता Please. हूं, ना मैं पर्सनल ऑफेंस लेता हूं। चाहे अक्सर जज्बात में लोग काफी कुछ कह जाते हैं। किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक के नाली पे मैं हूं। तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? क्या बात है? ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 150% डिवैल्यूएशन के बात कर रहे हैं। इस पे तो मैं छोड़ के गया था लास्ट। नो क्रॉस टॉक प्लीज। हुकूमत में मैं इस फिगर पे इनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की छोड़ के गया था, और वो इस डॉलर रेट पे नहीं थी जो इनने डॉलर के साथ हाल किया है। 100% डिवैल्यूएशन स्टेट बैंक करती है। 100%, 2.5% कल नहीं परसों इन ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। नो क्रॉस टॉक प्लीज। बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है, और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे। बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। इनके यहाँ काफी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपसे बड़े मुद्दबाना तरीके से, ह्यूमिलिटी से ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप वक्त जाया न करें, वोट कराएं, एक चीज अपने इख्तिताम पे पहुंचे, और फिर हम देखेंगे। नहीं तो कल जैसे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है, डॉलर 3.5 रुपीज नीचे आया है। इनको तो नजर नहीं आता क्योंकि इनको परवाह नहीं है। ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं। किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूंगा। और फिलहाल मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। कल को मैं नहीं चाहता जी असद महमूद साहब। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूं जी प्लीज कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने वोट नहीं करवाया, कोर्ट की जो है वो तौहीन की है। मैं नहीं चाहता। सियासत है, पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी रखने हैं और ताल्लुकात बना के रखने हैं, ये नहीं कि खराब करके रखने। सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूं, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो प्लीज ये इजाजत दें, वोट कराएं, इस महल्ले को खत्म करें, इस माहौल को खत्म करें, आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सकें। थैंक यू। एक चीज मैं जरदारी साहब ये क्लियर करूं कि बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके ऊपर अमल दवारा करूंगी। जी असद महमूद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज अपोजिशन जिन्होंने अदम एतमाद जमा किया है, तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के खिलाफ आपसे मुतालबा करते हैं कि वोट करें। आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के मुताबिक फैसला करूंगा। अभी तक आप मुबहम बात कर रहे हैं, आप वजाहत नहीं कर रहे, क्योंकि हम
3 अप्रैल को भी डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए जो आईन के खिलाफ था, जो कानून और कवायद और ज़वाबित के खिलाफ था। हमने सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामान का वो आईनी हक वापस दिलवाया इन मेंबरान को और कौम को जो इस मुल्क के दस्तूर ने उसको दिया है। आपने 3 अप्रैल को भी खत का बहाना बनाया और उस खत की बुनियाद पर अदम एतमाद को खारिज किया। आपका वजीर आजम रिकॉर्डेड वीडियो उसके सामने आई कि वो पहले ही आपके ऑर्डर से पहले, रूलिंग से पहले ही असेंबली तहलील करने की एडवाइस सदर को कर चुका था। हमने उसके खिलाफ अदालत में कानूनी जंग लड़ी। आज आप फिर उसके खिलाफ एक महाज खड़ा करना चाहते हैं। खत को बुनियाद बनाकर पूरी मुल्क की सियासत को उसकी आड़ में आप जमीन बोस करना चाहते हैं, पार्लियामान को जमीन बोस करना चाहते हैं, आईन को जमीन बोस करना चाहते हैं। आप बताएं मुझे कि जब आपको अपोजिशन लीडर ने अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि आप खत पार्लियामान में पेश करें, अदम एतमाद जमा हो चुका था, क्यों आपने उस वक्त पार्लियामान में जमा नहीं किया? क्यों आपने अदम एतमाद को उस खत की बुनियाद पर खारिज किया? क्यों आपने असेंबलियां उस खत की बुनियाद पर तोड़ी? अब आपके पास मैंडेट नहीं रहा कि आप खत की बुनियाद पर पार्लियामान का वक्त जाया करें। आप मैंडेट खो चुके हैं। आप अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं। आप अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। आप तस्लीम करें कि आपका वजीर आजम अब पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं रहा। यहां पर वोट कराया जाए और यहां पर मैं अपनी पार्टी के हवाले से मेरी क़यादत का नाम लिया जाता है। मुझे अफसोस होता है जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी की क़यादत वो मेरी क़यादत है। यहां पर अगर आप उनको दलील से शिकस्त नहीं दे सकते तो उनको गाली देते हैं। आप यहां मियां नवाज शरीफ साहब को गाली देते हैं। आप यहां पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को आज भी गाली देते हैं। भुट्टो शहीद को आज भी गाली देते हैं। यहां यूसुफ रजा गिलानी साहब बैठे हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पार्लियामान के हक के लिए, अपनी पार्टी के लिए और इस आईन का हल्फ जो उन्होंने उठाया, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनके बेटे को इस वफादारी के पादाश में अगवा किया गया। उनका अज़म नहीं टूटा। उन्होंने आवाम की खिदमत का अलम आज भी बुलंद रखा हुआ है। हम तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम आईन की जंग लड़ रहे हैं, पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं। और यहां पर आपके एक मेंबर ने कहा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। जवाब में क्या आया? यही रुकन था जिसने एक वक्त में कहा था कौन बचाएगा पाकिस्तान। जवाब में आया नवाज शरीफ। उसके तरानों पर धमाल डालता